दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। क्या हालचाल, सब बढ़िया है? जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा दोस्तों, किसी भी देश में नियम और कानून का होना बहुत ही जरूरी होता है। नियम और कानून के वजह से न सिर्फ देश के लोगों की सुरक्षा होती है, बल्कि उनके अंदर एक अनुशासन भी आता है। दुनिया में हर देश के अपने नियम, कानून और कायदे हैं, लेकिन कुछ देशों में इतने अजीबोगरीब और सख्त कानून है कि जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कई ऐसे देश है जहाँ पे छोटी से छोटी गलती पर भी मौत की सजा दी जा सकती है। जी हाँ, और आपको अपने सफाई में बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मीडिया और प्रेस पर कई देश में सख्त कानून लागू किए गए हैं। अगर कोई भी नागरिक या पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधे सजाए मौत दे दी जाती है। इसके अलावा कई ऐसे सख्त और वाहियात कानून हैं जिनके बारे में पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताएंगे जहाँ के सख्त कानून जानकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे देश है जिनके नाम पर आपको विश्वास नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित ये देश कानूनों के मामले में नॉर्थ कोरिया जैसा ही है। इस देश की राजधानी अशखबद में आपको हर जगह आपको सिर्फ व्हाइट बिल्डिंग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को ये रंग सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा सफेद इमारत होने के कारण तुर्कमेनिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इतने ही नहीं, देश में सफेद रंग की गाड़ियाँ ही चलाई जाती है। अगर कोई अन्य रंग की गाड़ियाँ चलाता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। साल 2007 से गुरुबाग अली वर्दी मोहम्मदो यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं और उन्होंने इस तरीके के नियम यहाँ लागू किए हुए हैं। यहाँ ये चुनाव में हर बार बहुमत से जीत दर्ज करते हैं। अब ये बहुमत उन्हें कैसे मिलता है ये बात तो सरकार ही जानती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूची में ये देश दुनिया के थर्ड लास्ट सूची में आता है। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। सरकार द्वारा यहाँ के सभी पब्लिक शो और सर्कस पे भी बैन लगाया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति ने साल के सभी महीनों के नाम बदल कर अपने परिवार के नाम पर रख दिया है। सिंगापुर, दोस्तों सिंगापुर के लोग काफी अमीर होते हैं और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। इस देश में एक छोटी सी गलती पर भी आपसे लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। यहाँ पर दवा को खाना और धूम्रपान करना बैन है। इतना ही नहीं, यहाँ च्युइंगम चबाने पर भी बैन लगा हुआ है और आप अपने बैग में भी च्युइंगम रख के इस देश में नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि आप किसी कोने में जाकर धूम्रपान कर लेंगे या च्युइंगम थूक देंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सड़कों पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और आप इन कैमरों के नजर से बच नहीं सकते। अगर आप बस में सफर करते हुए कुछ खा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको $3000 तक का भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सिंगापुर में साफ सफाई पर इतना ध्यान दिया जाता है कि यहाँ टॉयलेट फ्लश न करने पर भी आपको जेल भी हो सकता है। जी हाँ, ईरान 1989 में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरीयत कानून सख्ती से लागू कर दिया गया। इस नियम के अनुसार महिला और पुरुष को इस्लाम धर्म के अनुसार ही कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को टाइट जींस पहनने की इजाजत नहीं है और घर से बाहर जाते समय उनको हिजाब पहनना जरूरी होता है। देश में शराब पर भी बैन लगा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग देश में चोरी छुपे शराब बेचते और पीते भी हैं। ईरान में वेस्टर्न कल्चर को पाप की तरह देखा जाता है। कोई भी यहाँ वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुन सकता। इसके अलावा यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों पे भी यहाँ बैन लगा हुआ है। देश में किसी पे रेप या फिर मर्डर का इल्जाम लगता है तो उसके मुंह के निचले हिस्से को जमीन में गाड़ दिया जाता है और इसके बाद वहाँ के लोग उसे पत्थर मार मार कर मौत की सजा देते हैं। इक्वेटोरियल गिनी, साउथ अफ्रीका का देश एक समय पे बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ तेल के भंडार के खोज होने के बाद इस देश के पास पैसा आने लगा, लेकिन सारा पैसा सरकार के जेब में ही जाता है और यहाँ की आबादी आज भी गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। इस देश के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग हैं और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका शासन काल भी है। पिछले कई साल से यही यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ के इलेक्शन भी केवल दिखाने के लिए होते हैं। इक्वेटोरियल गिनी का नाम दुनिया के सबसे खराब शासन वाले देशों में शुमार है। आपको बता दें, यहाँ के पर्यटकों के लिए बहुत ही सख्त नियम है। पहली बात यह है कि यहाँ का वीजा मिलना अपने में एक चुनौती भरा काम है और अगर कोई पर्यटक यहाँ का वीजा लेकर आ भी जाता है तो उसके ऊपर सरकार सख्त निगरानी रखती है। पर्यटक अपनी मर्जी के अनुसार एक फोटो तक नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि इससे यहाँ की गरीबी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। दुबई, दोस्तों दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और इसकी वजह है यहाँ का सख्त कानून। यहाँ पर खुले में शराब पीना और तेज आवाज में गाने सुनना सख्त मना है। देश में होमोसेक्सुअलिटी को एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसके अलावा यहाँ कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे का पब्लिक प्लेस में हाथ पकड़कर घूम नहीं सकते और ना ही हग और ना ही किस वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ के मूल निवासी महिलाओं को अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म में शादी करने की इजाजत भी नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में चेक बाउंस होने पर उनसे कुछ फाइन वसूला जाता है, लेकिन दोस्तों दुबई में चेक बाउंस होने पर फिर किसी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड करने पर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। साथ ही यहाँ पर गंदगी फैलाने पर भी आपसे अच्छी खासी फाइन वसूली जा सकती है। इसलिए अगर आप दुबई जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी फैलाने की आदत न ले जाएं। चाइना, दोस्तों भले ही विकास के मामले में चीन पूरी दुनिया भर में एक अपनी अलग ही पहचान बना रहा है, लेकिन यहाँ की कानून आज भी यहाँ के लोगों
को खुल के बोलने की आजादी नहीं देते। चीन में पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। आज भी सबसे ज्यादा मौत की सजा देने पे चीन सबसे नंबर 1 पे है। साल 2003 में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अगर कोई जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ कुछ भी छापता है तो अगले दिन उस जर्नलिस्ट के साथ क्या किया जाता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने या लिखने के बाद दुनिया उस जर्नलिस्ट को कभी देख ही नहीं पाती। चीन में अन्य देशों के ऐप पर सरकार पूरी तरीके से बैन लगा दी है। यहाँ फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जगह पे सरकार ने अपने ही ऐप बनाए हुए हैं और उस पर भी सरकार का ही नियंत्रण रहता है। और यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना भी एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। क्यूबा दोस्तों, क्यूबा अपने बीचेस के वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और घूमने के लिए भी ये एक शानदार डेस्टिनेशन है। लेकिन इस देश के कानून भी काफी सख्त हैं। कोई भी नागरिक बिना इजाजत के क्यूबा के राजधानी में नहीं जा सकता और न ही वहाँ पे घर खरीद सकता है। सरकार के खिलाफ बोलने या फिर लिखने पर आपको उम्र कैद तक की सजा भी दी जा सकती है। यहाँ पर टीवी चैनल्स पर भी सरकार का ही कंट्रोल है। क्यूबा में लोगों को इंटरनेट की आजादी तो दी गई है, लेकिन उस पर भी सरकार की हर वक्त निगरानी रहती है। क्यूबा में अन्य देशों से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करना गैर कानूनी है। साथ ही यहाँ के लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे विदेशी नागरिकों को न तो अपनी गाड़ी में लिफ्ट देगा और न ही अपने घर में रुकने का मौका देगा। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार उसे कठोर सजा देती है। सऊदी अरब भी दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले देशों में शुमार है। यहाँ के कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि कोई भी व्यक्ति गुनाह करने से पहले यहाँ 100 बार सोचता है। यहाँ क्राइम रेट इतना कम है कि लोग अपने दुकानों पर ताला ही नहीं लगाते। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके दोनों हाथों को काट दिया जाता है। यहाँ पे अगर लवर्स आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं तो उन्हें सड़क पे खड़ा करके कोड़े मारे जाते हैं। इस देश में सरकार द्वारा शरीयत कानून लागू किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। इस देश में महिलाओं के लिए कानून ज्यादा सख्त है। महिलाएं अपने मर्जी के मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती। पहले यहाँ महिलाओं को ड्राइविंग की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार यहाँ नियमों को ढील दे रही है और अब यहाँ पे महिलाएं भी ड्राइविंग कर सकती है, लेकिन अपने पति या किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ही ड्राइव कर सकती है। ये अकेले कभी बाहर नहीं निकल सकती। इरिट्रिया अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित इस देश के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही चलती है, यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति के पास हर प्रकार की पावर होती है। मीडिया और प्रेस पर पूरी तरीके से कंट्रोल सरकार का ही होता है। अगर कोई चैनल कुछ दिखाता है तो उसे पहले राष्ट्रपति कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मीडिया के आजादी के मामले में ये देश केवल नॉर्थ कोरिया से ही आगे है। साल 1993 में इरिट्रिया को इथोपिया से आजादी मिली थी और तब से लेकर आज तक इसायास अफवेरकी ही वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ चुनाव तो होते हैं लेकिन यहाँ खुलेआम धांधली चलती है। इसके अलावा इस देश में एक और अजीब नियम है कि यहाँ पे हर पुरुष को 2 शादी करना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया है। अगर कोई पुरुष 2 शादी नहीं करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। सरकार का कहना है यहाँ समय समय पर सिविल वॉर होते रहते हैं और इसलिए महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नॉर्थ कोरिया सख्त कानून की बात हो और नॉर्थ कोरिया का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानूनों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस देश में कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि यहाँ के नागरिक अपने मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते और न ही अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ पर नीली जींस पहनने पर बैन लगा हुआ है। यहाँ के मीडिया पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है। यहाँ के सभी घरों में तानाशाह, किंग जोंग और उनके परिवार वालों का फोटो लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधा मौत की सजा दे दी जाती है। किंग जोंग नास्तिक है क्योंकि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, इसलिए यहाँ पे बाइबल रखना एक प्रकार का जुर्म है। यहाँ के लोगों को ना तो इंटरनेट यूज करने की आजादी है और न ही लोग यहाँ गाड़ी रख सकते हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ किम का ही नाम जपते रहते हैं। इस देश में एक और कड़ा नियम है। यहाँ पे 3 जनरेशन रूल लागू है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सजा उसके 3 पीढ़ी को दी जाती है। मान लीजिए आपसे अगर कोई गलती हो गई तो इसकी सजा आपको, उसके बाद आपके बेटे को और उसके भी बाद आपके पोते को भी दी जाएगी। इस सजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे कुछ देश जहाँ के सरकार की अनुमति के बिना सांस लेना भी मुश्किल है। आप क्या करते अगर आपको इस प्रकार के किसी देश में रहना पड़ता? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।